ओके, वेलकम है सभी लोगों का आज के शानदार से सेशन के अंदर। एंड आज का जो सेशन होने वाला है वो हर डायरेक्ट सेलर के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप सोच तो रहे हैं कि हर डायरेक्ट सेलर के लिए क्यों है। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जहां पे हमें डायरेक्ट सेलिंग के अंदर जो वर्क करना रहता है, वो वर्क कैसे करना होता है, क्या करना होता है, किस तरीके से हम यहाँ पे सक्सेस हो सकते हैं, वो सारी चीजें हमें ट्रेनिंग में या अपलाइन में बताई जाती है। अगर आपका फोकस अदरवाइज रहता है, आप अपलाइन की नहीं सुनते हैं, तो अभी आप मीटिंग ट्रेनिंग के अंदर आते हैं तो कुछ चीजें आपके अंदर अपडेट होती है। इसीलिए आज का ये सेशन रखा गया है। आप लोग अगर डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के अंदर कोई भी कॉन्सेप्ट को लीड कर रहे हो, तो सबसे पहली इंपॉर्टेंस है कि आपको उसमें क्या क्या चीजें हैं जो फॉलो करनी पड़ेंगी एज अ सक्सेस को पाने के लिए, कैरियर को बनाने के लिए। जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं, हम बात कर रहे हैं स्वामिनी कॉन्सेप्ट की। स्वामिनी लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए क्या डेली डेली काम करें, मतलब क्या क्या काम आपको डेली बेसिस पे करना रहेगा, जिससे आप इस कॉन्सेप्ट के अंदर सक्सेस हो सकते हैं। इस अपॉर्चुनिटी को लीड करके आप अपने सपनों को बहुत जल्दी फुलफिल कर सकते हैं, अपने ड्रीम्स को कंप्लीट कर सकते हैं। अदरवाइज अगर मैं आपको बता दूं कि आप अगर कोई भी कॉन्सेप्ट को कर रहे हैं, तो भी आपको हर कॉन्सेप्ट के अंदर ये चीजें करनी जाहिर है। अब आप सोचें कि कंपनी बेकार है, प्लान बेकार है, प्रोडक्ट्स बेकार है, अप्लाइन बेकार है, तो ऐसा कुछ नहीं होता। सबसे बड़ी कमी कहाँ पे होती है? हमारे कमिटमेंट में। यहाँ पे आप देख सकते हो, स्वामी लाइफ में कामयाब होने के लिए न्यू एसोसिएट से 1 ईयर का कमिटमेंट चाहिए। आप में से मुझे कितने लोग एग्री कर बिजनेस को, चाहे कितनी भी रुकावटें हैं, कितना भी नेगेटिविटी है, और लीड करने को रेडी हूँ मैं। कितनी भी चीजें हैं, उन सभी चीजों को फेस करने को रेडी हूँ। क्या ये चीज आप एग्री करके कह सकते हैं? और कह सकते हैं तो क्या निभा सकते हैं? मेन चीज ये है कि कहने में और करने में पहले से कहावत चली आई है, जमीन आसमान का फर्क है। तो ज्यादातर नेटवर्कर यहीं पे फेल हो जाते हैं, वो लोग कमिटमेंट नहीं कर पाते हैं। और मैं आप लोगों को बता दूं, आपको अगर सच में सक्सेस होना है तो सबसे पहले बांधो अपने साथ एक कमिटमेंट, ठीक है? आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। आप कमिटमेंट तो मान लिया, लेकिन उसके बाद में अपनी मर्जी की कर रहे हो, अपने मन का कर रहे हो, अप्लाइन की नहीं सुन रहे हो, सिस्टम को फॉलो नहीं कर रहे हो, तो भी कुछ नहीं होने वाला। कहते हैं ना, आप पानी पियो खाली और भोजन ना करो, खाना ना खाओ, तो भी आप भूखे ही रहोगे। पानी पेट थोड़े ना भर देगा। पानी सिर्फ और सिर्फ आपकी जरूरत पूरी करेगा। वो भोजन की जगह नहीं ले सकता, खाने की जगह नहीं ले सकता, है ना? तो इसी अकॉर्डिंग सिस्टम में हम जब यहाँ पे कमिटमेंट कर रहे हैं, तो कमिटमेंट बिना सिस्टम को फॉलो किए कुछ भी नहीं कर पाएगा। आप सोचो, मैं 1 साल तक यही हूँ, मैं डेली मीटिंग अटेंड करूँ, ट्रेनिंग अटेंड करूँ, और मैं डेली बेसिस पे यहाँ पे सिस्टम के अकॉर्डिंग काम ना करूँ, वीडियो ऑन ना करूँ, मीटिंग ट्रेनिंग में आऊँ ना, अपलाइन की बात ना मानूं, कभी भी अपलाइन को जो है किसी भी चीज का प्लान ना बताऊं कि मैंने आज क्या किया, अपना एक्टिविटी ना बताऊं, कुछ नहीं होने वाला। हर चीज का एक सिस्टम होता है। यहाँ पाइपलाइन का सिस्टम दिया है ना। आप बताओ, हर किसी के घर में पाइपलाइन लगा होता है तभी तो पानी जाता है। आप पाइपलाइन नहीं लगवाओगे, पानी नहीं जाएगा। लेकिन फिर भी आपको पानी चाहिए, तो कैसे आ जाएगा भाई? पहले पाइपलाइन तो लगवाओ तभी तो पानी आएगा। इसी अकॉर्डिंग सिस्टम को फॉलो करोगे तभी तो सक्सेस हो पाओगे, अदरवाइज नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा नेक्स्ट पॉइंट पर। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, नॉलेज अबाउट योर कंपनी प्लान प्रोडक्ट्स में यहाँ पे 100% नहीं, 101% कह सकती हूँ। अभी भी अगर मैं कंपनी प्लान प्रोडक्ट्स को लेकर कोई भी क्वेश्चन करूँ, तो यहाँ पे ज्यादातर लोगों को नहीं पता होगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपकी कंपनी कितना टीडीएस कट करती है, क्या आपकी कंपनी एडमिन चार्ज लेती है, क्या आपकी कंपनी में टीडीएस जाता है, तो आप बता पाएंगे? बता पाएंगे? शायद नहीं, क्योंकि ये ज्यादातर लोग नॉलेज लेना ही नहीं चाहते। और ये नॉलेज लेना बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपका कॉन्सेप्ट आपके पैकेज के अंदर इतना बाइनरी कैसे दे रहा है, उसके साथ साथ क्या प्लान है, इतने ही कैटेगरी से क्यों है, कैसे है, हमारे लिए क्या प्रॉफिट है, प्रोडक्ट क्या है, क्या यूज है, क्या बेनिफिट है। सारी चीजों का नॉलेज आपके अंदर होना चाहिए, तभी आप किसी और को बता पाएंगे, अदरवाइज नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा नेक्स्ट पॉइंट पे। अभी देखो, कुछ ऐसे पॉइंट्स है जो मैं इनको बता रही हूँ ना, ये मजाक में मत लीजिएगा, ये सीरियसली लीजिएगा। अगर आपको सच में आपके सपनों को पूरा करना है, लिस्ट बनाना और लिस्ट को अपडेट करना वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको नहीं करते हैं, तो मैं आपसे कहूंगी आज से इस पे फोकस करिए और अपने प्लान को बताइए कि मैंने इतना लिस्ट बनाया, मेरे पास इतना लिस्ट है, मैं डेली इतना प्रोस्पेक्टिंग कर रहा हूँ या इतनी कर रही हूँ, और मेरे पास इतना डेली इन्विटेशन हो जाता है प्रोस्पेक्टिंग के साथ, उसके साथ डेली सौदा प्लान में इतना करता हूँ। अगर नहीं करते हो तो करना सीखो डेली बेसिस, डेली फॉलो अप एंड डेली क्लोजिंग। 80/20 रूल्स के हिसाब से वर्क करना ज्यादातर लोगों को नहीं पता होता कि मुझे कितने लोगों तक जाना पड़ेगा तो मुझे कितना रिजल्ट आएगा। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के अंदर शुरुआत में आप इतने एक्सेप्ट नहीं होते हो कि आप सारी चीजों को एग्री कर सके, या किसी भी प्रोस्पेक्ट को बहुत जल्दी एग्री कर सके या कन्विंस कर सके, या उनकी कोई भी चीज को आप बहुत जल्दी से एक्सपर्ट कर ले। नहीं, आप सारी चीजों को एक्सपर्ट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वहां पे एक्सेप्ट करने का कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाता है, और वो क्या? ऑब्जेक्शन। और ऑब्जेक्शन को हैंडल आप तभी कर पाएंगे जब आप 100 तक पहुंचेंगे, 20 लोग आपके साथ आएंगे, 80 लोग नहीं आएंगे, तो आप अपने अंदर की गलतियों को सुधारेंगे।
ठीक है, और इस हिसाब से काम करेंगे तो आप बहुत जल्दी एक अच्छा लीडर भी डेवलप कर पाएंगे अपने अंदर। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा नेक्स्ट पॉइंट पर। आप समझते हैं लिस्ट आप लोगों को हर ट्रेनिंग सेशन में बताया जाता है, इनविटेशन आपको बताया जाता है। लिस्ट 3 कैटेगरी से बनती है, आई होप आपको पता होगी। हॉट लिस्ट, वार्म लिस्ट, कोल्ड लिस्ट। इनविटेशन आपको पता होगा, अगर आप इनविटेशन को करते हो तो MEN फॉर्मूले के साथ इन्विटेशन करो, जिसमें आपका जिसके पास मनी हो, जो आपके पैकेज का मनी तो डिजर्व करता है, वो उसके लायक है, वो दे सकता है। अथॉरिटी है जो अपना डिसीजन ले सकता है, प्लस एक नीड है, आवश्यकता है उसे इस काम की, वो ढूंढ रहा है, सर्च कर रहा है, तो वो लोग आपके साथ बहुत जल्दी ज्वाइन करेंगे। अगर आप ऐसे लोगों के पास जा रहे हैं ना जिनके पास पैसे ही नहीं है और वो रो रहे हैं कि भाई मेरे पास इतना पैकेज ही नहीं है। हालांकि लोगों के पास पैसे नहीं होते हैं, लेकिन कुछ लोगों की आदत होती है पैसे होने के बाद भी मना कर। तो ये तो एक बात सब जरूर बताओ। सर नेक्स्ट कर देंगे स्लाइड। ओके, अभी यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, शो रहा है स्टूडेंट, जॉब पर्सन, हाउस वाइफ, बिजनेसमैन, है ना। अब ये जो चारों कैटेगरी के लोग होते हैं, चारों कैटेगरी के लोग हमारी लिस्ट में होते हैं। मतलब आपके रिलेटिव, आपके फ्रेंड सर्कल में ऐसे भी लोग होंगे जो पढ़ाई करते हैं, कुछ लोग ऐसे होंगे जो लोग जॉब करते हैं, कुछ लोग ऐसे होंगे जो बिजनेस भी करते होंगे। क्या आप इनको इन्वाइट करने के लिए कोई फॉर्मूला यूज करते हैं? अगर नहीं करते हैं तो आज से ही यूज करिए, कैसा रहेगा। और इस कैसा रहेगा फॉर्मूला को हम बहुत ही ज्यादा सिंपल तरीके से 2 लाइनों में यूज कर सकते हैं। अब मैं इसको आपको एक्सप्लेन करके दिखाती हूँ। बाय एग्जाम्पल, हम किसी जॉब पर्सन को यहाँ पे इनवाइट करते हैं। हेलो राहुल जी, कैसे हैं, फैमिली में सब कैसे हैं, और सब बढ़िया। मैंने यहाँ राहुल जी यूज किया। हो सकता है आपका कोई फ्रेंड हो, आप सिर्फ राहुल भी यूज कर सकते हैं। अगर आप उसके नाम के आगे एकदम से जी लगा देंगे ना, तो वो सोचेगा अरे मैं तो इसका फ्रेंड था, इसने एकदम से मुझे इतनी रिस्पेक्ट कैसे दे दी, है ना। तो वो अपने आप में ये चीज एग्री नहीं कर पाएगा ठीक है। तो वही चीज बोले जो आपका रिश्ता है, रिलेशन है। अब मैं बात करती हूँ, जैसे यहाँ पे इनवाइट हम कर रहे हैं, अपॉर्चुनिटी के बारे में हमें बताना है। हेलो राहुल जी, कैसे हैं, फैमिली में सब कैसे हैं, सब बढ़िया, जॉब कैसे चल रहा है, सब अच्छा चल रहा है। अच्छा राहुल जी, मुझे एक बात बताइए। बोलेंगे हाँ बिल्कुल बोलिए। अच्छा, आप जो जॉब करते हैं, अपनी जॉब के साथ साथ 1 से 2 घंटा अपने मोबाइल फोन का इस्तेमाल करके, अगर आपको उसी मोबाइल से महीने का 20 से 25 हजार एक्स्ट्रा इनकम बने, तो कैसा रहेगा? वो भी सिर्फ 1 से 2 घंटा काम करके। भाई हर पर्सन को लगेगा मैं यहाँ पे 12 घंटे का जॉब कर रहा हूँ, 8 घंटे का जॉब कर रहा हूँ, तो मुझे 15-20 हजार आ रहा है, ये 2-3 घंटे की बात कर रहा है, तो क्या गलत है? बताओ क्या करना पड़ेगा, काम क्या होगा? ये रिस्पॉन्स जरूर आते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है, हमारे पास पॉजिटिव और निगेटिव दोनों ही रिस्पॉन्स आते हैं। जैसे नेक्स्ट स्लाइड पे आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे तो पहले मैं ये भी क्लियर कर देती हूँ कि हाँ, मैंने जो इनवाइट किया वो था डायरेक्ट इनवाइट। आप इनडायरेक्ट भी इनवाइट कर सकते हैं कि राहुल जी आपकी फैमिली में सब कैसे हैं, सब बढ़िया। अच्छा राहुल जी, मैंने आपको इसलिए कॉल किया था कि आपकी कांटेक्ट लिस्ट में कुछ ऐसे 5 से 10 लोग हैं जो लोग मोबाइल फोन से 1 से 2 घंटा काम करके या फिर महीने का 10, 15, 20 हजार घर बैठे कमाना चाहते हो। कहेंगे हैं, ऐसा क्या काम है, घर बैठे पैसा आ रहा है, वो भी 1 से 2 घंटे में? कौन सा काम बांट रहे हो भाई, मुझे भी तो बताओ। तो हर कोई ये चीज एग्री करता है। हमारे शब्द अच्छे होने चाहिए जिससे हमें अच्छा रिस्पॉन्स आता है, राइट। इस तरीके से हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट इनवाइट कर सकते हैं। अब ज्यादातर लोगों के पॉजिटिव ही रिस्पॉन्स होते हैं। अच्छा रहेगा, क्या करना पड़ेगा, काम क्या होगा, अगर ऐसे रिस्पॉन्स आते हैं तो आप लोग उनको क्लियर कर सकते हैं कि आपको ऑन जूम आना पड़ेगा, 1 घंटे का टाइम निकालना पड़ेगा, समय निकालना पड़ेगा। अदरवाइज किसी का निगेटिव रिस्पॉन्स होता है, चैन सिस्टम है, नेटवर्क मार्केटिंग है, अरे मैंने बहुत सुने हैं, कैसा बिजनेस, कौन सा मौका, जोड़ने वाला चैन सिस्टम। अगर ऐसा कोई बोलता है ना तो उसकी मत सुनो, सुनो और अपना करो। अब अपना क्या करना है हमें? देखिए सर, क्या है क्या नहीं छोड़ो, क्या है क्या नहीं वो बात की बात है, वो सब छोड़ो आप। मैं मानी नहीं क्या सिस्टम है, क्या बिजनेस है, क्या नहीं है। अच्छा मुझे सिंपल सी बात बताओ, मेरा सबसे पहला आपसे सवाल ये है, आपको जिंदगी में आगे बढ़ना है या नहीं? यस एंड नो। बढ़ना है? क्या बोलेगा कोई भी पर्सन? ऑफ कोर्स बढ़ना है, किसे नहीं बढ़ना, बिल्कुल बढ़ना है। तो जब बढ़ना है तो इस अपॉर्चुनिटी को आपको देखने के लिए 1 घंटे का समय निकालना पड़ेगा। अब क्या अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए आप 1 घंटे का समय निकाल नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हैं ना। वह कितना भी बिजी पर्सन हो, चाहे वो कितना भी बड़ा काम करता हो, वो 1 घंटे का समय जरूर निकालेगा, क्योंकि यहाँ बात हो रही है अर्निंग जनरेट करने की। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्लियर कर सकते हैं कि सर 1 घंटे का जो समय रहता है वो शाम को 5:30 से 6:30 में हमारा वेबिनार रहता है ऑन जूम। आपको सारी चीजें क्लियर की जाती है। और ये जो लिंक रहता है सर, ये मेरे पास ना कम ही अवेलेबल रहते हैं। देखिए लिंक तभी प्रोवाइड कर सकती हूँ जब आप मुझे कंफर्म बताएंगे टाइम। थोड़ा वहां पे क्यूरियोसिटी भी डालो लिंक का, तभी तो मजा आएगा ना। ये बात तो सही है, बात तो ये कमाने की करनी, पता लगे किसी और को लिंक दे दिया तो मेरा क्या होगा ये भी तो सोचे ना आगे वाला पर्सन। ठीक है, तो ये चीज आप उनको बताओ कि मेरे पास 5 ही लिंक रहते हैं, एक बच्चा है, 12 बजे तक ये भी शेयर कर दूंगी, जो भी टाइम हो रहा है, 1 बजे तक, 2 बजे तक ये भी शेयर कर दूंगी। आप मुझे कंफर्म बताएं सर, अगर आपके पास कंफर्म टाइम है तो मैं जस्ट अभी आपको लिंक शेयर कर सकती हूँ।
बोलेंगे ठीक है अभी जस्ट शेयर कर दिए, मैं 1 घंटे का समय निकाल सकता हूँ। क्लियर। यहाँ पे आप इन्विटेशन बहुत अच्छे से कर सकते हैं। यहाँ पे अगर कहीं भी कमी आ रही है तो देखो, मैंने इस तरह प्रोसेस करके दिखाया, आपकी कमी कहाँ आ रही है, जो आपके लोग आते नहीं। क्या ऐसा है आप उनके ऑब्जेक्शन को हैंडल नहीं कर पाते, वो बोलते हैं चेन सिस्टम है, बोलते हो नहीं 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 चेन सिस्टम नहीं है, वो बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग है। अरे सर नेटवर्क मार्केटिंग क्या, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। ऐसे मनाते हो क्या उन्हें? अगर ऐसे मनाओगे तो वो मानने वाले नहीं है, ठीक है। तो ऐसी चीजों को वहां पे करें जो चीज आपको अच्छे रिस्पॉन्स दे सके, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। अभी समझते हैं डू प्रोस्पेक्टिंग डेली। भाई जाहिर सी बात है, मैंने आपको शुरुआती में भी बताया था, जब तक आप डेली बेसिस के वर्क डेली बेसिस नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होने वाला, है ना। खाना खाना डेली जरूरी है, पानी पीना डेली जरूरी है, आपका नहाना धोना हर चीज आप डेली करते हो, ब्रश आप डेली करते हो। क्या ऐसा कोई दिन है जो आप छोड़ देते हो ब्रश करना? उसको करने के लिए कोई आपको फोर्स करता है क्या? अरे बेटा उठो ब्रश कर लो ब्रश कर लो। इतने छोटे से तो यहाँ पे कोई भी नहीं है मेरे ख्याल से, इतना कम एज का कोई भी नहीं है जिसको फोर्स करना पड़े। सारे लोग खुद ही उठ के ब्रश कर लेते हैं। मैं कहूँ तो अच्छे बच्चों की तरह है ना। तो जब करते हैं तो इसीलिए तो करते हैं कि हमारे दांत खराब ना हो। जब वो हैबिट आप डाल सकते हो, तो क्या आप ये हैबिट नहीं डाल सकते कि मुझे डेली प्रोस्पेक्टिंग करनी है? तो इसकी भी हैबिट डालो। डेली डेली एक दो नाम आपकी लिस्ट में आने चाहिए, जरूरी है। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा नेक्स्ट। अभी समझते हैं यहाँ पे प्लान दिखाने के बाद में आप क्लोजिंग करते हो। क्लोजिंग करने का तरीका सबको पता है, ये 5 सवाल हमारे सिस्टम के अंदर आपको बताए गए हैं। अदरवाइज अगर नहीं पता है तो मैं आपको दोबारा रिवाइज कर देती हूँ, ध्यान से सुनना। अगर आप कॉल करते हो किसी आगे वाले पर्सन को तो कैसे आप उससे क्वेश्चन कर सकते हो, और क्वेश्चन भी क्वेश्चन नहीं लगना चाहिए, ठीक है। तो हमने क्या किया, राहुल जी अपने प्लान देख लिया, सारी चीजें आपको क्लियर हो गई, बहुत अच्छी बात है। अच्छा राहुल जी मुझे एक बात बताइए, आपको इस बिजनेस में सबसे बढ़िया क्या लगा, प्रोडक्ट या प्लान? एक बात बताइए, ये नहीं कि मेरा क्वेश्चन है आप आंसर दीजिए ऐसा नहीं बोलना, ठीक है। इससे प्रोस्पेक्ट डर जाएगा। अरे नहीं 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 मैम हमारा दूसरा कॉल आ रहा है, बाद में बात करते हैं। आप रह जाओगे वहां, क्लोजिंग ही नहीं हो पाएगा फिर, ठीक है। उसके बाद में अच्छा राहुल सर मुझे एक बात बताइए, आपका जो आप ये बता बता रहे हैं कि प्रोडक्ट अच्छा लगा प्लान अच्छा लगा, अच्छी बात है। लेकिन अभी आप यहाँ पे अगर स्टार्ट करते हैं तो पार्ट टाइम में कितना इनकम करना चाहेंगे इस बिजनेस से? ठीक है यही कुछ 20 25 30 हजार आ जाए, बिल्कुल आ सकता है सर। लेकिन आप ही इनकम लेने के लिए डेली कितना समय दे सकते हैं, क्लियर कट बात करो। क्या पता अभी वो आपको बोल दे हाँ मैं ज्वाइन कर लूंगा, बाद में समय ही ना दे आपकी टीम में आकर, तो ये चीज पहले ही पूछवा लो और पहले ही पूछकर आंसर ले लो, ठीक है। उसके बाद सर अभी आपको यहाँ पे सबसे अच्छा प्रोडक्ट कौन सा लगा? हमारे हेल्थ केयर एग्रीकल्चर सैनिटरी नैपकिन पर्सनल केयर सारे प्रोडक्ट्स रहते हैं, आपको कौन से अच्छे लगे? बोलेंगे हाँ हेल्थ केयर बहुत अच्छे लगे और हेल्थ केयर प्रोडक्ट से ही स्टार्ट करना चाहूंगा। चलिए बहुत अच्छी बात है सर। अच्छा सर आपने यहाँ पे आईडी का प्रोसेस देखा होगा, आपने यहाँ पे आईडी का प्रोसेस देखा होगा, एक आईडी 3 आईडी 7 आईडी, मतलब 7 आईडी 3 आईडी और 1 आईडी। तो ये जो प्रोसेस है सर क्या आप इसके बारे में जानते हैं अच्छे से? बोलेंगे हाँ जानता हूँ, क्योंकि हर कॉन्सेप्ट का एक पैकेज होता है, आपके कॉन्सेप्ट के अंदर पैकेज है तो उसको क्लियर करके बताओ, ठीक है। एंड आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। अब आपने उसको प्रॉफिट बता दिया कि 7 आईडी से शुरू करते हैं आप, तो कहेगा हाँ 7 से तो ज्यादा फायदा है, चलो 7 से ही शुरू करूंगा। तो एकदम से ये थोड़ा ना बोल दोगे लाओ 7 आईडी की पेमेंट स्टार्ट कर दो, ऐसा थोड़ी बोल दोगे आपको एक पर्सन को, तो मना कर देगा मुंह पे आपको। तुरंत ज्वाइनिंग के लिए एजेंसी का यूज करो, ये मैं हर सेशन में ज्यादातर बताती हूँ, लेकिन तब भी आप नहीं पाते हैं तो आपको इसको यूज करना पड़ेगा, है ना। और अगर आप एजेंसी को यूज नहीं करते हैं तो आपका क्लोजिंग होता ही नहीं होगा, मैं गारंटी से कह सकती हूँ। अच्छा मैं अगर बताऊँ ना तो मैंने तो ज्यादातर क्लोजिंग बहुत ही ज्यादा अच्छे से करे हैं, वो भी एजेंसी के साथ में, और होते भी हैं, रिजल्ट भी आता है, ये रियलिटी है। क्योंकि जब मैं करती थी ना क्लोजिंग तो मुझे भी लगता था कि अरे छोड़ो एजेंसी कर लेंगे ज्वाइन जब करना होगा, लगता था सबको है। लेकिन होता कुछ नहीं है, वो प्लान आपका बेकार चला जाएगा छोटी सी गलती की वजह से, अर्जेंसी की वजह से। और अर्जेंसी कोई ज्यादा टफ थोड़ी है। आप कॉल करो, अपने अपलाइन को थर्ड पार्टी पर्सन का यूज करो कि राहुल सर हमारे पास आपके लिए एक ऑफर है, ऑफर ये है, हमारे एक मेंटोर है, हमारे एक महागुरु है मिस्टर राकेश राठौर सर, सर प्रॉपर यूपी कानपुर से बिलोंग करते हैं, सर को इस बिजनेस में सर आज 6 साल कंप्लीट हो चुका है, और 6 साल के अंदर सर ने यहाँ पे 2.5 करोड़ से ज्यादा का अचीवमेंट्स लिया है, सर के पास 3 3 गाड़ियां हैं, हाल ही में ही सर ने ऑडी जैसी महंगी गाड़ी भी अचीव की है। ये सब चीजें आप सोच रहे होंगे मैं आपको क्यों बता रही हूँ सर, मैं इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि आपको भी बताया कि ऐसे महान व्यक्ति का समय जो है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, राइट। और अगर ऐसे महान व्यक्ति का समय हमें मिल जाए, ऐसे मेंटोर का हमें समय मिल जाए और पर्सनली मेंटरशिप मिल जाए सीखने के लिए, तो सर कैसा रहेगा? हर कोई बोलेगा भाई, हर कोई समझदार है, अगर ऐसे अच्छे व्यक्ति से हमें सीखने का मौका मिलेगा तो अच्छा रहेगा। तो अच्छा तो रहेगा सर, लेकिन ये मेरे हाथ में नहीं है कि आपको उनका मेंटरशिप मैं दिला दूं। मेरे अपलाइन इन चीजों को क्लियर करते हैं, आप लाइन पे रुकिए, मैं अपलाइन को कॉल पे लेती हूँ। अपलाइन को कॉल करने के बाद में सर हमारे राहुल सर हैं, बहुत ही ज्यादा सीरियस है,
सेवन आईडी से विद इन इसको करना चाहते हैं सर। मैं सोच रही हूँ सर, हमारे जो मेंटर का आज का जो ऑफर चल रहा है 150 वाली लिस्ट के सिलेक्शन का, क्या हमारे राहुल सर का उसमें सिलेक्शन हो सकता है? क्वेश्चन करो। आप क्या प्लान बोलेंगे मैम? वेट, मैं चेक करके बताता हूँ। अब जैसे ही वो चेक करके बताते हैं, देखिए मैम मेरे पास कॉल्स तो बहुत सारे आ रहे हैं, लेकिन जिनके डॉक्यूमेंट्स और पेमेंट मेरे पास पहले आ जाएगा, लास्ट तो 2 ही सीट अवेलेबल बचे हैं, जिनका पहले आ जाएगा मैं उन्हीं का फुल पे कर दूंगा। अब आप मुझे अगर फटाफट अभी सेंड कर सकते हैं तो मैम वहाँ पे आईडी डन हो सकता है। ओके सर, थैंक यू सो मच। मैं जस्ट अभी आपको सेंड कराती हूँ पेमेंट एंड विद डॉक्यूमेंट्स, ठीक है? ये चीज बोलने के बाद में आप अपने प्रोस्पेक्ट के पास आ जाते हैं और थोड़ा उससे दिखाओ कि उसने क्या चीज अचीव की है, उसे बताओ सर बहुत अच्छी बात है, बधाई हो, कंग्रेचुलेशन, लकी है आप कि आपको इतना ज्यादा अच्छा ऑफर मिला है। उसको दिखाओ तो ये ऑफर है क्या, क्योंकि उसे नहीं पता ना हमारे मेंटोर क्या है, लेकिन हमें तो पता है ना कि हमारे मेंटोर क्या चीज है। तो उसे बताओ कि हमारे मेंटोर का आपको मेंटरशिप मिला है, तो बहुत अच्छी बात है सर। तो अभी आप मुझे बताइए सर, पेमेंट कैसे करेंगे? गूगल पे करेंगे, फोन पे करेंगे, क्यूआर से करेंगे, नंबर से करेंगे? ऑन कैश का तभी ऑप्शन दो जब आप ऑफलाइन हो, अदरवाइज आपने दे दिया तो क्या बोलेंगे? हाँ मैम तभी आना, फिर दे देंगे। ठीक है, तो वहां अपने पैरों पे कुल्हाड़ी नहीं मारनी है, वहीं पे वो चीज हमें करनी है जो चीज होनी चाहिए। अब वो बोलेंगे ठीक है मैं अभी जस्ट सेंड करता हूँ, वहां चीजें क्लियर हो जाती हैं। इस तरीके से आप क्लोजिंग कर सकते हो, कोई ज्यादा टफ नहीं है। अब कभी कभी हमारे पास ऑब्जेक्शंस भी आ जाते हैं, मैं तो आपको ये बोलूंगी कि ऑब्जेक्शंस का आपको मास्टर बनना चाहिए। ऑब्जेक्शंस का आपको मास्टर बनना जरूरी है। अगर आप ऑब्जेक्शन का मास्टर नहीं बनेंगे तब तक आप ऐसे ही उन ऑब्जेक्शंस को डालते रहेंगे, अपलाइन से बात कराते रहेंगे, लेकिन खुद कुछ नहीं सीखेंगे। कहते हैं ना, सहारा चाहे सोने का ही क्यों ना हो, सहारे की जो छड़ी होती है, आप चाहे वो सोने की क्यों ना बनवा दो, लेकिन एक ना एक दिन तो उसे छोड़ना ही पड़ता है ना? एक ना एक दिन तो उसे छोड़ना ही पड़ता है। तो इसी अकॉर्डिंग हमारे अपलाइन हम कितनी भी क्लोजिंग कर दें, अर्जेंसी कर दें हमारे लिए, लेकिन कभी ना कभी कभी तो हमें अपनी टीम के लिए सीखना पड़ेगा। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा नेक्स्ट पॉइंट पे। अभी नेक्स्ट स्लाइड कर देंगे सर। ओके, यहाँ पे देख सकते हैं ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। अब ऑब्जेक्शन मैंने आपको बता ही दिया भाई, आपको एक्सपर्ट बनना पड़ेगा। अदरवाइज अगर आप नहीं भी अभी कर पाते हैं तो मैं आपको छोटे मोटे टिप्स बता देती हूँ। जैसे कोई कहता है मेरे पास पैसे नहीं है, तो आप उसको बोल दो मैं समझ रहा हूँ आप कैसा महसूस कर रहे हैं, मेरा भी यही प्रॉब्लम था। तो वो आपके आगे से पूछेगा आपने प्रॉब्लम का सोल्यूशन कैसे निकाला। मैं भी यही सोच रहा था कंपनी भाग जाएगी, मैं भी यही सोच रहा था कि मेरे पास तो अभी पैसे नहीं है, मैं भी यही सोच रहा था मुझे जिसने प्लान दिखाया है वो मेरा आईडी यहाँ पे लगा दे, मेरी भी यही प्रॉब्लम थी बिल्कुल सेम। तो आपसे आगे से राहुल से पूछेंगे अच्छा तो आपने कैसे सोल्यूशन निकाला, क्या करा आपने, तो उनको बताइए। सोल्यूशन ऐसे निकाला सर, मैंने एडजस्टमेंट किया और फ्रेंड सर्कल से लिया, थोड़ा रिलेटिव से लिया, थोड़ा फैमिली से लिया, और मैंने 7 आईडी से स्टार्ट किया। आज आपके सामने यहाँ पे वर्क करके आपको सारी चीजें क्लियर कर पा रही हूँ। तो बताओ, है ना? थोड़ा अपने बारे में भी बताओगे तो उसको लगेगा कि आपने यहाँ पे किस तरीके से ज्वाइन किया, कैसे कैसे किया, और तभी आप यहाँ पे अर्न कर पा रहे हो। ओके, और बाकी का अगर आपको लगता है कि इनको और अच्छे से क्लियर करना चाहिए तो यहाँ पे तो अभी समय कम है, बट हाँ कभी ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का सेशन होता है तो आप वहां से अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट स्लाइड कर देंगे सर। ओके चलिए, अभी हमारा सेशन यहाँ पे एंड होता है, जो भी हमारी स्लाइडें थी। थैंक यू सो मच। एंड इसका मतलब ये नहीं है कि